Hello students, good morning. How are you all? Today we are going to discuss exercise 7.10 Rolle's theorem. बेटा मैं एक बार आपको Rolle's theorem की एक बार डिटेल फिर से बता देता हूँ क्या क्या करना होता है Rolle's theorem में। Rolle's theorem फर्स्ट आपको फंक्शन मिलेगा y इज इक्वल्स टू एफ एक्स, इंटरवल मिलेगा इसमें बेटा, इंटरवल मिलेगा आपको क्लोज इंटरवल। हमने मान लिया क्लोज इंटरवल कौन सा, ए से बी वाला है। तो हमने पहले 3 कंडीशंस वो हैं वो प्रूव करनी पड़ेंगी, इसके लिए अप्लीकेबल कर सकते हैं नहीं है। फिर इसके बाद एक वैल्यू निकालनी होती है जो ए और बी क्लोज इंटरवल में नहीं होती, वो ओपन इंटरवल से फाइंड होती है। फर्स्ट आप इसको प्रूव करेंगे कंटिन्यूअस फंक्शन। कंटिन्यूअस फंक्शन प्रूव करना होता है बेटा, और ऑन क्लोज इंटरवल ए से बी में। कंटिन्यूअस के लिए हमें क्या करना होता, मैंने आपको पहले बताया है, प्रूव नहीं करना होता। कुछ फंक्शंस ऐसे बताए थे जिनको हम देखते पहले कह देंगे, पोलिनोमियल है, रेशनल है, जो भी है, लॉगरिथम है, एक्सपोनेंशियल है ना, इस टाइप के जो भी फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन होते हैं, कंपोजिट फंक्शन होते हैं, वो सारे कंटिन्यूअस फंक्शन होते हैं। सेकेंडली जो होता है डेरिवेबल। अब डेरिवेबल के लिए क्या करना होता है, हमें ओपन इंटरवल चाहिए होता है, और इसके लिए आप चेक करेंगे ये इनफाइनाइट और आयोटा ये दोनों नहीं बनने चाहिए, ठीक है। इसके बाद थर्ड जो कंडीशन थी, जो आपका ये लोअर इंटरवल ये अपर है, यानी कि एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी, ये दोनों इक्वल प्रूव करने होते हैं। तो यहाँ पे 3 कंडीशन कौन सी, फर्स्ट कंटिन्यूअस, सेकंड डेरिवेबल, थर्ड एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी। इसके बाद आप कह सकते हैं रोल्स थ्योरम जो है अप्लीकेबल है, और अप्लीकेबल है तो एक सी निकालना होता है जिसको हम लिखते हैं सी बिलोंग्स टू ए बी। और निकालने के लिए कंडीशन क्या होती है उसकी, सच दैट जो भी हम यहाँ पे डिफरेंशिएशन करते हैं, जैसे हम एफ एक्स है तो डिफरेंशिएशन करेंगे एफ डैश एक्स, तो यहाँ पे एक्स को हम सी रखेंगे, तो यहाँ पे निकालने का तरीका है एफ डैश एक्स निकालते हैं, उसकी जगह एक्स की जगह सी रख के उसको 0 के इक्वल रख देते हैं। सी की वैल्यू यहाँ से होती है, वो होती है ओपन इंटरवल में, याद रखना। अगर सी ए बी ओपन इंटरवल में लाई कर रहा है तो आपकी ये कंडीशन बिल्कुल राइट और सही चल रहा है क्वेश्चन। अगर हो सकता है आपका सी इस इंटरवल से आउट में होगा, तो आप चेक कर सकते हैं इन तीनों में से कोई भी आप एक कंडीशन रॉन्ग अप्लाई कर सकते हैं। तो वेरीफाई इसको कहते हैं। अप्लीकेबल आप शो करेंगे तो यहाँ तक है, सिर्फ क्वेश्चन में आ जाए फाइंड अप्लीकेबल और नॉट रोल्स थ्योरम, तो आपने सिर्फ 3 कंडीशन प्रूव करनी है। क्वेश्चन में आ जाए वेरीफाई, तो आपने एफ डैश सी यानी कि सी को फाइंड करना है। तो बेटा अभी हम क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट है वो स्टार्ट कर रहे हैं। थर्ड पार्ट की स्टेटमेंट जो है वो मैं भी आपको बता रहा हूँ क्या क्या है। एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 5 क्यूब। तो फर्स्ट कंडीशन आप इसको फर्स्ट में मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर है वो जो पावर ऑफ वेरिएबल इज इंटीग्रल या इंटीजर, यानी कि नॉन फ्रैक्शनल नॉन नेगेटिव पावर यहाँ से बनेगी, यहाँ से भी वही बनेगी, और टोटल मल्टीप्लाई करेंगे तो वी गेट ए पोलिनोमियल। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट में एफ एक्स बी ए पोलिनोमियल। पोलिनोमियल आप समझ रहे होंगे ना, पोलिनोमियल फंक्शन एंड इट इज कंटिन्यूअस ऑन ओपन इंटरवल 2 से 5। बेटा पोलिनोमियल हमने इसलिए कहा कि हम इसकी टोटल पहले तो इस पे स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाएंगे, फिर इस पे क्यूब, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें एक पोलिनोमियल मिलेगा। तो हमने इस टाइप से कह दी इसको कंटिन्यूअस है। सेकेंडली हम इसको अब डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट के लिए हम क्या करते हैं, इसका एफ डैश एक्स निकाल लो आप एफ डैश एक्स, इस पे यूवी रूल लगाना है। यूवी रूल का मतलब होता है, अब आप फर्स्ट फंक्शन एज इट इज एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर, और इस वाले का आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो इस पे आएगा आपका 3 आगे आ जाएगा एक्स माइनस 5, और इसका होल स्क्वायर, और एक्स माइनस 5 का बन जाएगा 1, और प्लस में x माइनस 5 का क्यूब एज इट इज है, और x माइनस 2 होल स्क्वायर डिफरेंशिएशन आप करेंगे 2 को आगे ले आएंगे, x माइनस 2 का 1 पावर बच जाएगा। दोनों से
आप कॉमन कर लो, मल्टीप्लाई मत करना बेटा, नहीं तो लॉन्ग प्रोसेस ले जाएंगे आप। इसके लिए क्या क्या करना है, x-2 होल स्क्वायर यहाँ सिंगल पावर यहाँ, तो x-2 सिंगल पावर कॉमन, x-5 3 पावर यहाँ 2 पावर यहाँ, तो x-5 की 2 पावर कॉमन। तो यहाँ से हम देख रहे हैं ये वाला कंप्लीट कॉमन आ गया, ये वाला भी कंप्लीट कॉमन आ गया, तो यहाँ से इसकी सिंगल पावर आ गई, तो 3 और x-2 मल्टीप्लाई कर लो आप, 3x-6। ओके, 3 को मल्टीप्लाई किया x के साथ, 3x-6, और इस वाले का होल स्क्वायर एज इट इज था, इसकी सिंगल पावर बची थी, यहाँ से ये कंप्लीट है, इसकी 2 पावर कॉमन है, तो x-5 यहाँ से बच गया, उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे आप, बनेगा 2x-10, राइट। तब हम लिखेंगे x-2 इंटू x-5 होल स्क्वायर और 3x + 2x 5x-16। तो इस टाइप से आप देख रहे हैं ना, तो ये क्वेश्चन रूट में है, रूट में होता था नेगेटिव चेक करते, या फिर आप u/v में लोअर टर्म वो है ही नहीं, यानी कि यहाँ से ना आयोटा बन रहा है और ना ही इनफाइनाइट बन रहा है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, लिखेंगे एग्जिस्ट ऑन ओपन इंटरवल 2 से 5। ओपन पे चेक होता है बेटा, याद रखना, क्लोज नहीं है, क्योंकि यहाँ पे नहीं तो हम 2 को काउंट करेंगे, नहीं 5 को काउंट करेंगे। और अभी थर्ड वाली जो कंडीशन है वो यूज करनी है। थर्ड वाली कौन सी है, f(a) = f(b)। अब a की जगह क्या है 2 है, b की जगह 5 है, इसका मतलब हमें f(2) और f(5) दोनों को इक्वल प्रूव करना है। ओके, क्लियर हो रहा है बेटा। अभी हम f(2) लिखेंगे, जो 2 है वो क्या है, f(2) में x को हमने 2 रखना है, तो यहाँ पे आप 2 - 2 रखेंगे, ये वाला पार्ट 0 हो गया, इस वाला मल्टीप्लाई में टोटल 0 बन गया। f(5) लिखेंगे, 5 में क्या बनता है, 5 - 5, ये वाला 0 बन गया, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 0 बन गया। तो यहाँ से हमें मिल गया f(2) = f(5)। ठीक है, तो तीनों कंडीशन क्लियर कर दिए। फर्स्ट वाला कंटिन्यूस प्रूव कर दिया, सेकंड वाला जो है डेरिवेबल प्रूव कर दिया, थर्ड वाला f(2) = f(5)। तो यहाँ से आप लिखेंगे ऑल द कंडीशंस ऑफ रोल्स थ्योरम आर satisfy and Rolle's theorem are applicable। ओके, अब करना क्या, एप्लीकेबल के बाद हमें एक वैल्यू c निकालनी होती है। अब c कैसे निकालेंगे वो देखिए। नाउ देयर एग्जिस्ट ए नंबर c, कहां से, बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 2 से 5, और कैसे निकालना है, सच दैट f'(c) = 0। बेटा f'(c) = 0 करना है। अभी मैं इसका फर्स्ट पार्ट जो है वो इरेज कर देता हूं, इसी में लिखना हमें f'(c). तो फर्स्ट में f'(x) लिख लो आप। f'(x) क्या था, ये वाला पार्ट f'(x), x-2, x-5 और इसका 2 पावर और 5x-16। ठीक है, अब सेकंड वाले की भी हमें जरूरत नहीं है। अब निकालना क्या, f'(c), यानी कि हमें x की जगह c पुट करना है। तो ये बन जाएगा f'(c), x की जगह आप c पुट कर दो, तो ये वाला बन जाएगा c-2 c-5 होल स्क्वायर f(5c-16), और इसको क्या रखना होता है, 0। तो बारी बारी से हम इसके 3 फैक्टर्स है, 3 को 0 के बराबर ही रखेंगे। तो फर्स्ट वी राइट c-2 = 0, सेकेंडली c-5 = 0, थर्ड वाला है 5c-16। Then we can say that c is = 2, and in second condition c is = 5 and 5c = 16, c = 16/5।
बेटा मैंने आपको बताया था यहाँ पे C जो है 2 और 5 के ओपन इंटरवल में होता है। ओपन का मतलब क्या होता है, जैसे मैंने लिख दिया C बिलोंग्स टू 2 से 5। 2 से 5 का मतलब क्या है, यहाँ पे नहीं तो 2 काउंट है नहीं 5 है, सिर्फ वो वैल्यूज जो 2 और 5 के बीच में लाई करते हैं, नॉट 2 एंड नॉट 5। तो यहाँ पे हमें C2 मिल गया तो बेटा ये रिजेक्ट। कारण आपको मैंने बता दिया, क्यों है, क्योंकि ओपन इंटरवल में काउंट होता है, ओपन में 2 आता नहीं वहां पे। 5 भी रिजेक्ट। ये वाली वैल्यू 3 पॉइंट समथिंग आती है, क्योंकि 16 को हम 5 से डिवाइड करेंगे तो इसका मतलब ये वाली यस है। C इज इक्वल्स टू 16/5 विच बिलोंग्स टू 2 से 5। और बेटा हमने इस टाइप से रोल्स थ्योरम की 3 कंडीशंस प्रूव कर दी है। C की वैल्यू फाइंड कर दी है। C मिला हमें 16/5 बिलोंग्स टू 2 to 5 और इसको कहेंगे हम रोल्स थ्योरम। वेरीफाई। क्लियर। अब रोल्स थ्योरम वेरीफाई हो गया बेटा, ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, fx इज इक्वल्स टू x इंटू x माइनस 2 अपॉन x माइनस 1, इंटरवल 0 से 2। अब बेटा वही 3 कंडीशन हम इस पे अप्लाई करेंगे। 3 कंडीशन कौन सी जो भी होती है, फर्स्ट वाला कंटिन्यूअस, सेकंड वेरिएबल, थर्ड f ऑफ a इक्वल टू f ऑफ b। तो हम इससे पहले फर्स्ट में लिखेंगे बेटा। अब देखो मैंने इससे पहले जितने क्वेश्चन सॉल्व किया आपको एक ही कंडीशन बताई थी, सिर्फ वो वाले पोलिनोमियल फंक्शन बताया था बेटा। पोलिनोमियल फंक्शन ये नहीं है, अब ये है रेशनल फंक्शन। रेशनल फंक्शन कौन से होते हैं, जो फंक्शन px अपॉन qx में होते हैं वो रेशनल फंक्शन होते हैं। तो रेशनल फंक्शंस में वो रेशनल फंक्शंस भी होते हैं, कंटिन्यूअस होते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे fx बी ए रेशनल फंक्शन। अब रेशनल फंक्शन है, देन वी कैन से दैट रेशनल फंक्शन एंड इट इज कंटिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल 0 से 2, राइट। सेकेंड कंडीशन, इसको हम डेरिवेबल प्रूव करेंगे। डेरिवेबल के लिए आप ऐसा करो, इसको एग्जैक्ट लिख लो, x को अंदर से मल्टीप्लाई कर लो, x स्क्वायर माइनस 2x अपॉन x माइनस 1। अब इस पे डिफरेंशिएशन लगाएंगे हम, f डैश x इज इक्वल्स टू u अपॉन v रूल यूज करना है, x माइनस 1 होल स्क्वायर, लोअर फंक्शंस का होल स्क्वायर, लोअर फंक्शन एज इट इज। अपर वाले का डिफरेंशिएशन आप करेंगे 2x माइनस 2 माइनस ऑफ x स्क्वायर माइनस 2x एंड x माइनस 1। अब मल्टीप्लाई करना है, कैसे कैसे वो सुन ले। इसका इसके साथ करेंगे तो ये बन गया 2x स्क्वायर, इसका इसके साथ माइनस 2x, इसका इसके साथ अगेन माइनस 2x, माइनस माइनस प्लस 2 और माइनस ऑफ x स्क्वायर प्लस 2x। अपोन में आ गया x माइनस 1 होल स्क्वायर, 2x से 2x कैंसल, 2x स्क्वायर पॉजिटिव x स्क्वायर नेगेटिव, वी गेट x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 अपोन x माइनस 1 होल स्क्वायर। बेटा डेरिवेबल में मैंने आपको एक कंडीशन बताई थी, याद है तो? डेरिवेबल के लिए इनफाइनाइट और आयटा फंक्शन नहीं होना चाहिए डेरिवेबल में। अब आयटा तो बनता है स्क्वायर रूट में नेगेटिव है, इनफाइनाइट कब बनता है, जब u अपॉन v वाला पार्ट जो है वो 0 बनेगा तब। अब v क्या है, u अपॉन v वाला ये है। अब हम एक बार इसको 0 रख के देखते हैं क्या क्या बनेगा। x माइनस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू 0, x माइनस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1। ये बेटा याद रखना हमेशा, डेरिवेबल जो होता है, मैं लिख दूं, डेरिवेबल हमेशा ओपन इंटरवल पे होता है। किस पे होता है? ओपन इंटरवल। ओपन कौन सा इंटरवल है? 0 से 2, इस पे होता है। अगर ये वैल्यू इस ओपन इंटरवल में लाई करती है तो इनफाइनाइट बनेगा, याद रखना। अब x की वैल्यू क्या मिली हमें? 1। अब x इसमें लाई कर रहा है, यानी कि 1 है, बिलोंग्स टू 0 to 1। तो यहाँ पे लिखेंगे हम x माइनस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1, 1 लाई कर रहा है 0 से 2 में। अब लाई कर रहा है तो बेटा यहाँ पे आयोटा बन गया, आयोटा बन गया तो ये डज नॉट एग्जिस्ट लिखा जाएगा।
अब डज नॉट एग्जिस्ट लिखा जाएगा। इसका मतलब क्या है, अब डेरिएबल एग्जिस्ट नहीं है तो रोल्स थ्योरम यही बंद होगी, एप्लीकेबल हम कर नहीं सकते। तो यहाँ पे लिखेंगे आप डज नॉट एग्जिस्ट ऑन, किस पे एग्जिस्ट नहीं है, डेरिएबल पे। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा यही कंप्लीट हो गया है। तो ये क्वेश्चन आप डज नॉट एग्जिस्ट में लिखेंगे। इसके बाद जो है हम नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे अभी। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, थर्ड पार्ट, एफ एक्स इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर ऑन इंटरवल -2 से 2। बेटा इससे पहले हमने बताया था, जो क्वेश्चन हमने पहले पढ़े, इससे पहले पोलिनोमियल फंक्शन मिला, इससे पहले वाले पार्ट में हमें रेशनल मिला। अब ये वाला जो फंक्शन है ये पोलिनोमियल भी नहीं है, रेशनल भी नहीं है। तो मैं आपको एक कंडीशन बता रहा हूँ। अभी फर्स्ट जो पार्ट है, आपको जिस भी क्वेश्चन में ये डाउट लगे कि हम उस फंक्शन को आइडेंटिफाई नहीं कर रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान से सुने जो मैं आपको कह रहा हूँ। फर्स्ट जो हमें प्रूव करना होता है बेटा, वो कंटिन्यूस प्रूव करना होता है। सेकेंडली डेरिएबल। अब एक कंडीशन मैं आपको बता रहा हूँ, कंटिन्यूस हमें प्रूव नहीं करना होता है, सिर्फ फंक्शन की आइडेंटिफाई करनी होती है। वो रैशनल है, इरेशनल है, जो भी होता है, यानी कि पोलिनोमियल है, एक्सपोनेंशियल है, लॉगरिथम है, ट्रिग्नोमेट्रिकल है, कांस्टेंट है, कंपोजिट फंक्शन है। अगर आपको ये कंफ्यूज हो जाए कि हमें डाउट है ये फंक्शन आइडेंटिफाई नहीं है, तो मैं आपको एक छोटा सा टेक्निक और बता रहा हूँ। आप पहले उस फंक्शन को डिफरेंशिएबल कर लो, यानी कि उसका डेरिएबल चेक कर लो। अब हम यहाँ पे सोच रहे हैं ये फंक्शन हमें, मैंने आपको बताया था उस कंडीशन की रेंज में नहीं है, तो आप पहले उसको कंटिन्यूअस मत लिखो बेटा, उसको पहले आप डेरिएबल अप्लाई कर लो। अब डेरिएबल के लिए क्या करते हैं, फर्स्ट भी डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, ये बन गया 1/2 रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू -2x, 2 से 2 कैंसल हो गया, वी गेट -x अपॉन रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर। अब डेरिएबल के लिए आप क्या करते हैं वो सुन ले। अभी डेरिएबल के लिए मैंने आपको बताया था बेटा, आयोटा और इनफाइनाइट ये दो वर्ड नहीं होने चाहिए। अब यहाँ पे देखो स्क्वायर रूट भी है, ये वाला अंदर नेगेटिव भी नहीं होना चाहिए और जीरो भी नहीं होना चाहिए। इसका मतलब हम इस वाले को जीरो रख के देखते हैं। 4 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4x इज इक्वल्स टू +2 -2, यानी कि x की वैल्यू एक तो -2 मिल गई और एक +2, दो वैल्यू मिल गई। हमें याद है हमेशा डेरिएबल कौन से इंटरवल पे होता है, ओपन इंटरवल पे होता है। ओपन इंटरवल का मतलब है -2 से 2, वो वैल्यूज जो -2 भी काउंट नहीं है और 2 भी काउंट नहीं है। और यहाँ में x की वैल्यू क्या मिली है, -2 है और 2 है, यानी कि यहाँ पे x जो है वो -2 है और 2 भी है, तो -2 और 2 तो काउंट है ही नहीं। इसका मतलब ये जो है वो फंक्शन f डैश x जो है वो एग्जिस्ट है, -x स्क्वायर अपॉन रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको बेटा लिखेंगे आप एग्जिस्ट ऑन -2 से 2। क्लोज इंटरवल पे एग्जिस्ट नहीं होता बेटा, ये ओपन की कंडीशन है, तो ओपन में एग्जिस्ट है। अगर क्लोज में काउंट होता तो ये डज नॉट एग्जिस्ट होता। सेकंड जो हम लिखेंगे, अब मैं आपको बता रहा हूं मैंने इसको डेरिएबल क्यों किया। एज वी नो दैट एवरी डेरिवेबल फंक्शन इज कंटिन्यूस। बेटा याद रखना, कोई भी फंक्शन अगर वो डेरिएबल है तो वो पहले कंटिन्यूस था, ये उल्टा मत करना। वो कंटिन्यूस है तो डेरिएबल नहीं है, उसके लिए हमें कोई कंडीशन नहीं होती है। अगर कोई भी फंक्शन डेरिएबल है तो वो कंटिन्यूस होता है। तो यहां पे लिखेंगे एज वी नो दैट एवरी derivable function is continuous, then it is continuous on close interval, कौन सा, -2 से 2। now third condition, f of a equal to f of b, f of -2 -2 यहां रखेंगे तो आपका 0 बन जाएगा, f of 2 पे 0 बन जाएगा। तो यहां पे लिखेंगे ऑल द कंडीशंस ऑफ रॉल्स थ्योरम आर satisfy
एंड रॉल्स थ्योरम आर एप्लीकेबल। नाउ बेटा लेंथ वर्ड के लिखने की वजह से मैंने एक मैथ का सिंबल लिख दिया, इसका मतलब होता देयर एग्जिस्ट ए नंबर सी विच बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -2 से 2 और कंडीशन है सच दैट एफ डैश सी इक्वल टू 0। तभी एफ डैश सी का मतलब जो डिफरेंशिएशन होता है एफ डैश सी इक्वल टू, इसमें आप एक्स को सी रखेंगे तो ये बनेगा -c/√4 - c²। अब बेटा आप इसको 0 रख के निकालेंगे वैल्यू। अब कैसे निकालनी है, इसको 0 रखिए, -c/√4 - c² इक्वल टू 0, क्रॉस में वाला 0 हो जाएगा, c की वैल्यू 0। अब c जो होता है वो इस इंटरवल में ओपन में लाई कर रहा था, आप एग्जैक्ट है, c इक्वल टू 0 विच बिलोंग्स टू -2 से 2 और इस प्रकार से आप लिखेंगे रॉल्स थ्योरम आर सेटिस्फाई। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट जो है वो कंप्लीट हो गया हमारा।